सुप्रभात बच्चों। आज खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 में पाठ 1 सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास के बारे में वैसे तो सभी जानते ही हैं, फिर भी उनका सामान्य परिचय की हम चर्चा कर लेते हैं। पहले उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में क्या मतभेद हैं, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे उनकी साहित्यिक यात्रा कैसी रही, उनका जीवन कैसा रहा, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आज हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। सूरदास। देखिए, सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ और इनका निधन संवत 1620 में हुआ। 1540 में इनका जन्म हुआ और 1620 में इनका निधन हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के मध्य स्थित रुणकता ग्राम में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म सिंही, दिल्ली के निकट एक स्थान है सिंही, और सिंही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार इनके जन्म स्थान के संबंध में तो विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु इनका जन्म 1540 में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1620 में। तो जन्म स्थान के बारे में यदि पूछा जाए आपसे तो जन्म स्थान के बारे में इसके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा और मथुरा के बीच स्थित आगरा और मथुरा के बीच में स्थित रुणकता ग्राम में हुआ। ये ग्राम का नाम आपको याद रखना है। आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम में हुआ। कुछ विद्वानों के मतानुसार दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को सिंही ग्राम में इनका जन्म हुआ। तो देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम में हुआ, तो कुछ के मतानुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही ग्राम में हुआ। सूरदास के पिता का नाम क्या था? सूरदास के पिता का नाम रामदास माना जाता है। पिता का नाम क्या माना जाता है? रामदास। और इनके बारे में ये भी माना जाता है कि इनके जो कुछ ग्रंथ मिले हैं, जैसे भक्तमान नामक ग्रंथ है या फिर वार्ता साहित्य ग्रंथ है, तो उसमें हमें ज्ञात होता है कि इनके पिता पृथ्वीराज के अमात्य और चंपरदायी पृथ्वीराज के राज्य कवि थे, तो चंपरदायी के वंशज ब्रह्मभट्ट माने जाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो हमें इनके संबंध में इन
ग्रंथों से ज्ञात होती है। कौन कौन से ग्रंथों से? साहित्य लहरी और भक्तमाल ग्रंथों से हमें ये ज्ञात होता है। सूरदास के संबंध में माना जाता है कि ये जन्म से अंधे थे और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये अपने जीवन काल के अंत में अंधे हुए थे। तो इसके संबंध में एक कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है, जो कि मैं साहित्य, इनका जो ग्रंथ है साहित्य लहरी, और उसी से हमें पता चलता है कि ये नेत्रहीन थे। और एक पद है, उस पद के अनुसार ये भी ज्ञात होता है कि नेत्रहीन होने के कारण एक बार ये एक गहरे कुएं में गिर गए, अंधकूप में गिर गए। और जब लगातार 6 दिनों तक उस कुएं में ये पड़े रहे, उस समय एक भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने पुकारना शुरू किया। और जब भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन दिए, भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए तो इन्हें इनके नेत्र ज्योति लौटा दी, मतलब इन्हें फिर से दिखने लगा। लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन कर लेने के उपरांत इन्होंने कहा, एक हमें सूरदास का एक पद है जिसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि इन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, अब मुझे किसी और या फिर इस संसार में और किसी पाप को या सांसारिक पापों को देखने की इच्छा नहीं है। मतलब मैं सांसारिक पापों को अब इन नेत्रों से नहीं देख सकता जिनसे मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। और इसी कारण से उनके बहुत ही अनुनय विनय करने पर, निवेदन करने पर इनके नेत्र फिर से सदा के लिए बंद हो गए। और लेकिन उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उनकी जो मतलब आत्मा के जो नेत्र हैं, ठीक है, प्रज्ञा चक्षु खुल जाना मतलब आत्मा के नेत्र खुल जाना। तो इनके आंतरिक नेत्र खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए और उसके बाद ये श्री कृष्ण के भक्त बन गए। आचार्य वल्लभ को इनका गुरु माना जाता है, जिनसे ये दीक्षित हुए थे। तो इनके गुरु का नाम क्या है? आचार्य वल्लभ, या फिर हम वल्लभाचार्य भी उनको कह सकते हैं। गुरु कौन थे जिनसे ये दीक्षित हुए? वो थे आचार्य वल्लभ, या फिर हम इनको वल्लभाचार्य भी कहते हैं। आचार्य वल्लभ या वल्लभाचार्य से ये दीक्षित हुए थे, मतलब दीक्षा ली थी उन्होंने। ये अभी तक मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ, ये सूरदास के जीवन परिचय के संबंध में है। साथ ही इनका साहित्यिक परिचय भी मैं भी दूंगी। तो जितना भी मैं बता रही हूँ आपको वो सब कुछ जीवन परिचय में लिखना है, ठीक है। तो इनके गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभ या वल्लभाचार्य, जिनसे ये दीक्षित हुए थे, मतलब इनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। फिर दूसरी बात इनके संबंध में ध्यान रखने की है, वो कौन सी है कि आचार्य वल्लभ से ये दीक्षित हुए, इससे पहले इनकी जो भक्ति है वो कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति। आचार्य वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी, परंतु उनसे दीक्षित होने के बाद में, उनसे प्रभावित होने के बाद में कृष्ण के प्रति इनकी जो दास्य भाव की भक्ति थी वह किसमें बदल गई, किसमें परिणित हो गई? सख्य भाव में। तो ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है, सख्य भाव में। तो देखिए, दास्य भाव की इनकी भक्ति वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के बाद सख्य भाव में परिणित हो गई, ठीक है। दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो जाना मतलब बदल जाना।
तो इतना आप जान गए हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ, इनका निधन संवत 1620 में हुआ। विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म स्थान जो है वो आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम में हुआ, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही ग्राम में हुआ था। आचार्य वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और जो इनकी इससे पूर्व भक्ति श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव की भक्ति थी, वही भक्ति अब सख्य भाव में बदल गई, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति ये उनको सखा मानकर, मित्र मानकर करने लगे। तो इसके अतिरिक्त देखिए इनके पिता का नाम रामदास था। थोड़ा सा साहित्यिक परिचय भी हम देख लेते हैं। तो सूरदास ने जो भी काव्य ग्रंथ लिखे हैं या ग्रंथों की रचना की है, तो इनका साहित्य जो है, साहित्य की भाषा कौन सी है? इनके साहित्य की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा, ठीक है। आचार्य कवि सूरदास की ग्रंथ रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग देखने को हमें मिलता है वो कौन सी भाषा है? वो है साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग। तो यदि पूछा जाता है कि सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी या साहित्य की भाषा कौन सी थी, तो आपका उत्तर क्या होगा? ब्रज भाषा। सूरदास के साहित्य की भाषा ब्रज भाषा थी। और इनकी भाषा की एक विशेषता ये भी थी कि इनसे पहले किसी भी विद्वान ने अब तक भाषा में, काव्य छटा में इतनी साहित्यिक भाषा का प्रयोग और इतनी सुंदरता से प्रयोग किसी ने भी नहीं किया था। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ब्रज भाषा को इन्होंने साहित्यिक रूप दिया। ठीक है, अब बात आती है सूरदास के ग्रंथों की। तो सूरदास के उपलब्ध ग्रंथ जो मिलते हैं वो केवल 3 ग्रंथ मिलते हैं, और वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए, प्रमुख ग्रंथ सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। ये प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। मतलब कि वैसे तो उन्होंने और भी बहुत से ग्रंथ लिखे होंगे, परंतु मुख्य रूप से जो उपलब्ध ग्रंथ हैं, वर्तमान में जो उपलब्ध ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है सूर सागर, सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। अब इन तीनों में भी जो सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी कीर्ति को अक्षय रखने वाला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है सूर सागर। सूर सागर वो ग्रंथ है जिसके द्वारा सूरदास को सूर सागर ग्रंथ ने ही सूरदास को सभी भक्ति काल के कवियों में अग्रणीय स्थान दिया है। ठीक है, मतलब सर्वोच्च रखा है। तो सूर सागर के द्वारा इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो ये तो बात हुई इनके ग्रंथों की, इनकी भाषा की। अब हम बढ़ते हैं, आज जो हम इनके पद्य खंड के अंतर्गत जो
पद पढ़ेंगे तो सूरदास के जो पद पढ़ने वाले हैं उनका हम परिचय देख लेते हैं। तो देखिए पाठ परिचय क्या है कि पहले पद में, यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, 4 पदों में से पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। तो पहले पद में किसका वर्णन किया गया है? प्रथम पद में ये बातें आपको पाठ परिचय के संबंध में भी याद रखनी है। इनके जीवन परिचय और इनके साहित्यिक जीवन परिचय के संबंध में भी जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई है वो सभी याद रखनी है। तो प्रथम पद में कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। देखिए प्रथम पद जो है उसमें श्री कृष्ण और राधा की किस प्रकार भेंट होती है, कैसे दोनों में प्रश्नोत्तर होते हैं और दोनों अपरिचित होते हैं। और ये अपरिचय की दीवार जो है जब कृष्ण पहल करते हैं बातचीत करने की तो समाप्त हो जाती है और राधिका जो है बहुत ही चतुराई से कृष्ण की प्रशंसा भी कर देती है और साथ में उनकी निंदा भी कर देती है। तो बहुत ही सुंदर व्याज स्थिति अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने इसका वर्णन किया है। व्याज स्तुति अलंकार, देखिए इसमें एक शब्द आया है कि राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। तो ये व्याज स्तुति क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। स्तुति के बहाने, ठीक है। स्तुति मतलब क्या होता है? स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। स्तुति के बहाने से ही, प्रशंसा के बहाने से ही वह श्री कृष्ण की निंदा भी कर देती हैं, परंतु इसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट या भाव कोई बुरा भाव नहीं होता है। ये दोनों के बीच में साधारण सा परिचय जब होता है तो थोड़ी सी नोक-झोंक होती है। व्याज का मतलब होता है बहाने से, बहाना, ठीक है, बहाने से। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा, ठीक है। तो व्याज स्तुति क्या है? व्याज स्तुति एक अलंकार है। व्याज स्तुति एक अलंकार है जिसमें इस अलंकार के माध्यम से कवि ने राधा द्वारा बहुत ही चतुराई से कृष्ण की स्तुति करते हुए, मतलब स्तुति के बहाने उनकी निंदा की है, उनकी खूबियों को भी गिनाया है, तो उनकी प्रशंसा, उनकी निंदा, उनकी खामियों को भी गिनाया है। और अंत में फिर कृष्ण जो है अपनी चतुराई भरी, प्रेम भरी, मधुर बातों से राधा को अपने साथ खेलने चलने के लिए भी मना लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर पद यहाँ पर राधा और कृष्ण के माध्यम से सूरदास ने राधा और कृष्ण का वर्णन करते हुए सूरदास ने लिखा है और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और अन्य जो पद हैं, अन्य 3 पद हैं, उन तीनों पदों में यहाँ पर भ्रमर गीत के माध्यम से, भ्रमर गीत के बारे में मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगी। और ये भ्रमर गीत जो है इसी के कारण से भी बहुत प्रसिद्धि मिली है सूरदास जी को। तो सबसे पहले हम प्रथम पद पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम अगले पद पढ़ेंगे तब मैं आपको भ्रमर गीत के संबंध में भी सब कुछ बताऊंगी। तो प्रथम पद पढ़ते हैं हम। तो देखिए सूरदास के प्रथम पद में श्री कृष्ण
राधा से क्या कहते हैं, इनकी प्रथम भेंट में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। अब देखिए श्री कृष्ण की राधा से ब्रज की गलियों में जब प्रथम भेंट होती है, पहली मुलाकात होती है, उस समय राधा से श्री कृष्ण पूछते हैं बूझत श्याम। बूझत का अर्थ होता है पूछना, कि श्याम अर्थात कृष्ण। तो कृष्ण पूछते हैं राधा से कि हे गौरी तुम कौन हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो। और काकी अर्थात किसकी, कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। ब्रज भाषा में है ये पूरा सवाल, कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि मैंने तुम्हें पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। खोरी का अर्थ क्या होता है, खोरी अर्थात गली, और ब्रज खोरी अर्थात ब्रज की गली। ठीक है, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। कबहू मतलब पहले कभी तो तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तनावती, राधा कहती है, राधा से जब कृष्ण प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए राधा कृष्ण से कहती है काहे को हम ब्रज तनावती। राधा कहती है काहे को मतलब कि क्यों हम ब्रज तन का अर्थ क्या होता है, तन अर्थात गांव है यहाँ पर। ठीक है, ब्रज तन, वैसे तो तन का अर्थ शरीर होता है ना, लेकिन यहाँ पर ब्रज तन का अर्थ है ब्रज गांव की गलियों में। ठीक है, काहे को हम ब्रज तनावती। राधा कहती है कि मैं क्यों ब्रज गांव में आने लगी, खेलत रहती आपनी पोरी, मैं तो केवल अपने ही घर की पोरी अर्थात घर की दहलीज। ठीक है, मैं तो अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती हूँ। राधा कृष्ण को उत्तर देती है, उत्तर देते हुए क्या कहती है, राधा कहती है कि मैं तो अपने ही घर के खेलत रहती आपनी पोरी, मैं तो अपने ही घर की दहलीज पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवण नंद घोटा, करत फिरत माखन दधी घोटा चोरी। और वो क्या कहते हैं कि मैं ये भी सुनती रहती हूँ। राधा कृष्ण को क्या कहती है, व्यास स्तुति अलंकार का प्रयोग हुआ है ना यहाँ पर, तो इसी का प्रयोग करते हुए सूरदास जी ने इस अलंकार का प्रयोग करते हुए बड़ी ही चतुराई से राधा से श्री कृष्ण के बारे में ये कहलवाया है। क्या कहलवाया कि सुनत रहती श्रवणानी नंद धोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि मैं तो यही सुनती रहती हूँ कि यहाँ ब्रज गांव में कोई नंद बाबा का ढोटा अर्थात होता है बालक। ठीक है, ढोटा का अर्थ क्या होता है, बालक या पुत्र। ढोटा बालक पुत्र, कि यहाँ कोई नंद का पुत्र है, नंद का बालक है, जो क्या करता है, करत फिरत माखन दधी चोरी, जो माखन और दही चुराता फिरता है। कि यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है, श्रवणनी का अर्थ होता है कानों से, श्रवणनी कानों से, कि मैंने अपने कानों से सुना है कि यहाँ पर नंद बाबा का बालक माखन और दही अर्थात दही, माखन और दही चोरी करता फिरता है। दही का अर्थ क्या होता है, दही का अर्थ होता है दही, और श्रवणानी क्या होता है, मतलब कान। ठीक है, दही अर्थात दही, श्रवणानी अर्थात कान। तब श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, राधा ने जब ऐसा कहा कि मैंने सुना है नंद बाबा का पुत्र यहाँ पर ब्रज की गलियों में दही और माखन आदि चोरी करता फिरता है, तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं
तुमरो कहा चोरी हम लइहें, खेलन चलो संग मिली जोरी। क्या कहते हैं? तुम्हरो कि तुम्हारा, तुम्हरो कहा चोरी हम लइहें। तुम्हरो कहा मतलब तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, कहा मतलब क्या, कि तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, चलो हम साथ मिलकर खेलने चलते हैं। बड़े ही मधुर शब्दों में, मधुर भाषा में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माना कि तुमने ये सुना होगा कि मैं यहाँ पर दही माखन आदि चोरी करता फिरता हूँ, परंतु तुम्हारा तो मैंने कुछ भी नहीं चुराया, तो चलो वैसे भी तुम्हारा मैं क्या चुरा लूँगा, तो चलो हम साथ मिलकर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि ये जो मेरे प्रभु हैं, अर्थात जो भगवान कृष्ण हैं, वो तो रसिक शिरोमणि हैं। शिरोमणि जो है वो क्या होता है? शिरोमणि में अर्थात सर्वोच्च, ठीक है। रसिकों में भी शिरोमणि है। रसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? रसिक अर्थात अपनी रस भरी बातों से, अपनी मधुर बातों से जो सबके मन को मोह लेते हैं, और उनमें भी श्री कृष्ण तो क्या है? उन रसिकों में भी श्री कृष्ण तो शिरोमणि है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। तो सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु तो रसिकों में भी शिरोमणि हैं, सर्वोच्च हैं, और उन्होंने इस प्रकार से अपनी बातनी बुरई राधिका भूरी की अपनी बातों से भोली भाली, अपनी बातों से बुरई राधिका भूरी कि अपनी भोली भाली राधिका को अपनी बातों से, मधुर बातों से, रस से युक्त बातों से अपने साथ खेलने चलने के लिए मना लिया। बुरई मतलब मनाना, ठीक है। और भोरी का अर्थ होता है भोली। भोरी का अर्थ क्या होता है? भोली अर्थात भोली, ठीक है। भोली का अर्थ होता है भोली। तो देखिए ये शब्दार्थ के साथ साथ मैंने आपको इसका भावार्थ समझाया है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से समझिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज घोरी। श्याम श्री कृष्ण, ठीक है। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण राधिका से पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो। बूझत अर्थात पूछना, कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने पहले कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी गोरी। तब राधा श्री कृष्ण के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है कि मैं इस ब्रज गांव की गलियों में क्यों आने लगी, मैं तो अपने घर की दहलीज पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणनि नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। और मैंने ये अपने कानों से सुना है कि ब्रज में नंद का बालक है जो माखन और दही चुराता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम लइहें, खेलन चलो संग मिली जोरी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए राधा से कहते हैं कि हे गौरी मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, चलो हम साथ मिलकर खेलने चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो रसिकों में भी शिरोमणि हैं, अर्थात उन्होंने अपनी रसीली बातों से, मधुर बातों से, अपनी मुस्कुराहट से भोली भाली राधिका को मना लिया और अपने साथ खेलने चलने के लिए मना लिया। तो इस प्रकार भोली भाली राधिका उनकी बातों में आ गई और वो उनके साथ खेलने चलने के लिए भी मान गई। तो ये हमारा प्रथम पद जो कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से, और ब्रज भाषा में ये सारा पद लिखा गया है। ब्याज स्तुति अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है और आपको भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप स्वयं इसको पढ़कर इसके अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आप बार बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता, बार बार वीडियो देखिए और एक एक अर्थ का और एक एक पंक्ति के भाव को समझने की प्रयास कीजिए और बहुत ही आसानी से फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। सीधा सा है,
4 पंक्तियों का पद है और 4-5 पंक्तियों का पद है, जिसमें आपको पता है इसका सार यदि आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सार क्या है? सार इतना ही है कि ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण और राधा की भेंट होती है और दोनों ही एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, परंतु जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उनका परिचय होता है। और परिचय जानते हुए, परिचय करते हुए श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा उत्तर देती है कि मैं तो अपने घर की पौड़ी पर ही खेलती रहती हूँ और मुझे ब्रज में आने का क्या काम। और तब श्री कृष्ण और साथ में वो ये भी कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई नंद बाबा का पुत्र है, बालक है, जो माखन और दही चुराता फिरता है घरों से। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा सुना भी है तो क्या है, मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, चलो हम साथ मिलकर खेलने चलते हैं। और राधा को इस प्रकार अपनी रस भरी बातों में, मधुर बातों में श्री कृष्ण उलझा देते हैं और भोली भाली राधिका को अपने साथ खेलने चलने के लिए मना लेते हैं। तो ये है इसका सारांश। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगले जो पद हैं वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गृह कार्य में क्या करना है। गृह कार्य में आपको कवि परिचय, साथ साथ उनकी साहित्यिक कृतियों का भी उल्लेख करना है। जिस प्रकार से आपको बताया गया है वैसे ही कवि परिचय करना है आपको पूरा। इसके साथ ही पीछे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं और पेज नंबर 3 पर, तो पेज नंबर 3 पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको करने हैं और बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको ये पूरे करने हैं। आज के लिए आपका गृह कार्य इतना ही है, उससे आगे हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। और आपको ये अपनी हिंदी भाग प्रथम की नोटबुक में करना है। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए